बहरान ये पाकिस्तान के लिए कोई नया लफ्ज नहीं, लेकिन आज शायद उर्दू इस्तिलाह में इसका कोई लफ्ज बनता है या नहीं बनता, कोई मानी निकलते हैं या नहीं निकलते, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी नाकिस सी जो नॉलेज है, नाकिस सी जो मुझे उर्दू आती है, अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान बहरान दर बहरान में फंसता चला जा रहा है तो ये बात गलत ना होगी। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में बात करें तो पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और ये जो चैलेंज है पाकिस्तान की किस्मत में आज से नहीं है। 75 साल तारीख पाकिस्तान की इसी तरह के नशीब फराज से भरी हुई नजर आती है। माजी में हमने पाकिस्तान को दौलत होते हुए देखा, इसके बाद पाकिस्तान की एक बड़ी कुर्बानियों की एक इतनी बड़ी तादाद में कुर्बानियां दी गई जो कि एक ऐसी जंग थी जो पाकिस्तान की नहीं थी। अब अगर बात करें हालिया तारीख की और हालिया दिनों में जो कुछ हुआ, खासतौर पर मार्च अप्रैल में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और रिजीम चेंज हुई, इसके बाद पाकिस्तान में सियासी बहरान, माशी बहरान और आपका इक्तिसादी बहरान जन्म लेता है। इन सारे बहरानों के पेश नजर हम देखें तो ये बहरान पिछले 8 से 9 महीने से जो शुरू हुए, ये किसी एक लम्हे भी रुके नहीं, इसमें हर गुजरते रोज के साथ इजाफा देखने में आया। आज भी यही सूरत हाल है, आज भी आपके मुल्क में एक बड़ा आईनी बहरान जन्म ले रहा है। आज भी आपको यह नहीं पता कि इस मुल्क की भागदौड़ किसके हाथ में है। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार हैं। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में असेंबलियों में और असेंबलियों के बाहर जो कुछ हो रहा है, खासतौर पंजाब असेंबली के अंदर जो वारदात हो रही है, ये क्या पाकिस्तान की जमहूरियत का सही हुस्न कहलाता है, यही कुछ और है? रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुनीर भाई, कैसे? रिजवान साहब, पाकिस्तान ने इतने सारे बहरान देखे, लेकिन शायद आज जो सूरत हाल नजर आती है वो अपनी तारीख की, अपनी नौयत की अपने आप है। मतलब इस जैसी कोई मिसाल हमें तारीख में भी नहीं मिलती। इतना बड़ा बहरान और उसके बाद भी हम आज एक आईनी बहरान को दावत दे रहे हैं। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए मुनीर साहब, बात यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान अपने बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है और मुल्क करीब करीब डिफॉल्ट के है। लेकिन ये हुकूमत है कि अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर किस्म के सियासी, गैर सियासी, कानूनी, गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुआशी हालात तो खराब है ही हैं, लेकिन अब सियासी हालात भी गैर यकीनी का शिकार होते जा रहे हैं। जिस तरह की रसाकशी इस वक्त पंजाब में हो रही है वो आपको सबको नजर आ रहा है कि पंजाब में क्या हो रहा है। जी, तो ये पंजाब में जो कुछ हो रहा है शाह साहब, ये क्यों हो रहा है? ये किसका इम्तिहान है? ये काफिले का इम्तिहान है या अवाम का इम्तिहान है? मुझे तो लगता है एक हुकूमत की ढिठाई है कि वो एक सियासी अमल को अगर वो उसके हक में नहीं जा रहा तो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। ये तो साफ एक नजर आ रही है चीज। देखिए, मैं अभी आपको पंजाब के बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाह रहा हूँ इधर के हालात क्या हैं। देखिए, नून लीग को इस वक्त एक नई मुश्किल दरपेश है, और मुश्किल ये है कि गवर्नर वलीउर रहमान ने सीएम को नोटिफाई, जो डी नोटिफाई करने के लिए ऐलान किया था, उस पर अब वो हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि लीगी रहनुमा गवर्नर को डी नोटिफाई करने पर इसरार करते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नर के करीबी वकील ने, जिससे उन्होंने मशवरा किया है कि सीएम को डी नोटिफाई करने पर क्या किया जाए, तो उनके करीबी वकील कानूनी मुशीर ने ये उनको राय दी है कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करने से कानूनी पेचीदगियां जन्म लेंगी, क्योंकि डी नोटिफाई करने की वजूहात आपके पास बिल्कुल सही। अब गवर्नर एक अजीब शक्लपंच का शिकार है और इस लीगी क्यादत, लीगी रहनुमा गवर्नर को इसरार कर रहे हैं कि वो डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन गवर्नर इसके अंदर जो है वो अब खुद भी हिचकिचाहट का शिकार है। इस वजह से गवर्नर जो है ना, मुझे लगता है कि अगर ये इत्तेफाक राय ना हुआ और लीगी रहनुमाओं के प्रेशर में गवर्नर ना आए तो ये आप खबर भी ले लें कि शायद गवर्नर वलीउर रहमान को तब्दील किया जा सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वलीउर रहमान साहब, जो कि खुद मुस्लिम लीग नून की जानिब से नॉमिनेटेड गवर्नर हैं, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा सिनेरियो में वो हिचकिचा रहे हैं और शायद उन्हें तब्दील हो जाना पड़े अगर सीएम पंजाब को डी नोटिफाई ना किया गया तो? जी बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत हर सूरत में हर तरीके से ये काम करवाना चाहती है गवर्नर के थ्रू, और ये काम, इसको आपको पता है कि इसकी आईनी हैसियत बहुत कमजोर है। इस वजह से गवर्नर खुद भी इसको जो है ना चाह रहे हैं इस काम को करने के लिए, नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, क्योंकि आगे कानूनी पेचीदगियां बहुत हो जाएगी। लेकिन शाह साहब, मुझे इस सवाल का जवाब तो दें।
आज आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब को शायद इस बात का इदराक हो रहा है कि आईनी इसमें पेच और खम पाए जाते हैं, तो जब ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा था, ये जब ये डिमांड रखी जा रही थी सीएम साहब के खिदमत में, तब गवर्नर साहब ने इसमें नहीं सोचा, तब इस बारे में नहीं सोचा गया कि ये कुछ इकदाम क्यों किए जा रहे हैं? देखें, आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गवर्नर अपने ओहदे से बरतरफ होंगे अगर वो ये कदम उठाएंगे, और मिसकंडक्ट करने पर उन्हें बरतरफ किया जाएगा, उनको आर्टिकल 6 का केस बनेगा और आर्टिकल 6 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये सदर पाकिस्तान इस्तेकाद रखते हैं कि वो गवर्नर को बरतरफ कर दें। अगर आईने पाकिस्तान के मुताबिक आप देखें तो सदर गवर्नर को किसी भी वक्त हटाने का इख्तियार रखते हैं, क्योंकि गवर्नर को लगाने का इख्तियार वजीर आजम के पास होता है। असेंबली के थ्रू वो वजीर आजम को एडवाइस देता है, सदर को एडवाइस देता है वजीर आजम कि आप इस शख्स को गवर्नर लगा लें, लेकिन गवर्नर हटाने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है। और मेरा ख्याल है कि ये बात अब गवर्नर साहब को समझ आई है कि मामला इतना सादा नहीं जितना सादा वो समझ रहे हैं। लेकिन शाह साहब, अगर यही हम देखें रसाकशी चलती रहती है, एक जानिब से एक जोर लगा रहा है, दूसरी जानिब से एक जोर लगा रहा है, तो ये कुछ उसी नौयत का आईनी बहरान तो नहीं जन्म ले लेगा जो हमने आज से 7-8 माह पहले देखा था? एक और ऐसी सूरत हाल जिसमें किसी के पास कोई जवाब नहीं और फिर बिल आखिर जो फैसला है वो अदालतों की तरफ चला जाए। देखिए, इस तमाम मामले में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तमाम मामले में बिलाकर जाना अदालत नहीं है, और ये अगर अदालत में मामला इस बार गया तो आप यकीन करें ये मामला पीडीएम की सियासी जमातों और पीडीएम के इत्तेहाद के गले पड़ जाएगा। नहीं, मैं एक बार फिर से समझने की कोशिश करूंगा। आप ये कह रहे हैं अदालत में मामला जाएगा, तो सर ये जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमा हैं वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर सियासी रहनुमाओं के पास अपने ही मामलात का और मसाइल का हल नहीं है, तो फिर क्या तकाजा किया जा सकता है कि ये अवामी मसाइल का हल कर सकते हैं? सर, पहले तो ये देखें, आपके मेरा ख्याल है कि ये कोई सियासी हुकूमत इसे आप नहीं कह सकते, ये एक जबरी हुकूमत ही है जो हर काम गैर कानूनी। सर, आप जबरी कहें, इंपोर्टेड कहें या रिजीम चेंज के नतीजे की हुकूमत कहें, फिलहाल तो जो है वो यही पाकिस्तान में है ना। और ये अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं और अपोजिशन भी अपने आप को जमहूरी कहती है, लेकिन सर रास्ता तो दोनों से मिलकर इस वक्त नहीं निकाला जा रहा ना। दोनों अपने अपने स्टांस पे मजबूत खड़े हैं, दोनों अपने अपने मामलात को देख रहे हैं। सर, ये तो कोई बीच का रास्ता होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, और अगर ये सूरत हाल तो मुल्क का अल्लाह हाफिज है। सियासी मुल्क का तो ऑलरेडी अल्लाह हाफिज है मुनीर भाई, मुल्क का अल्लाह हाफिज है। माशी हालात बहुत खराब है, सियासी हालात मजीद जो है खराब करते जा रहे हैं। आपको याद होगा, आपके कुछ हफ्तों पहले प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि हुकूमत कैसे दोहराए पर लाकर मुल्क को खड़ा कर देगी, जहां पर वो सियासी शहादत का बहाना ढूंढेंगे, और वो अब सियासी शहादत हासिल करने का वक्त आ गया है इनका। लेकिन शाह साहब, आप सियासी शहादत की बात कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है। जाना ही जाना है सर, इनको एहसास नहीं है ना। अगर आप कहते हैं कि ये हुकूमत जैसी भी है हुकूमत है, तो इस हुकूमत को एहसास होना चाहिए ना। इस हुकूमत को तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा, आवाम के लिए ये आए नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि वजीर आजम के दामाद को जो है वो मिल गई है हिफाजती जमानत 15 दिन की। तो मतलब ये तो सिर्फ एक अपने एजेंडे पर आए हैं, अपने आप को क्लीन एंड क्लियर और क्लीन चिट लेने के लिए आए हुए, इसके अलावा तो उनको कोई। शाह साहब, मुझे एक बात बताएं, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, अंदरूने खाना ये बात चलती है कि कहीं ना कहीं चौधरी शुजात का जो झुकाव है वो पीडीएम की तरफ है, और इस बात की उम्मीद भी जाहिर की गई है कई बार के जो परवेज इलाही साहब वो हो सकता है मुमकिन तौर पर अगले 4 से 5 माह के लिए पीडीएम की तरफ से वजीर आला पंजाब के तौर पर मुंतखब हो जाए। अगर ये श्योरिटी और ये कॉन्फिडेंस है, तो क्यों मुस्लिम लीग, नून या पीडीएम की जमातें इस वक्त परवेज इलाही साहब के लिए ये तरह की मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, या ये रुकावटें इस वक्त इस प्रोसेस में डाली जा रही हैं? आपने अच्छा एक लतीफा सुनाया। बेसिकली ये वो प्रोपेगेंडा और है जिसका सामना है इस वक्त अवाम को, इमरान खान को और उसकी इत्तेहादी जमात को परवेज इलाही की सूरत में। ये एक प्रोपेगेंडा और है। मुझे नहीं लगता परवेज इलाही बिल्कुल ठोस मौक़िफ़ के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए। मोहम्मद इलाही ने भी उसका काफी दफा बरमला एतराफ भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन हो सकता है कि परवेज इलाही साहब ऐसा फैसला कर लें इस सूरत में
लेकिन तमाम सियासी जमातें हमेशा अगले मैदान को देख रही होती हैं, और अगला मैदान इंतखाबात का है। सही। वो चाहे आज हो, चाहे वो 8 महीने बाद हो, चाहे साल बाद हो। सही। अगले मरहले में क्या क्या सेटिंग है, कौन किस पोजीशन पर है, उसको देखकर सियासी फैसले किए जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज इलाही शायद ऐसी कोई हिमाकत कर बैठे कि वो इमरान खान के खिलाफ होकर उस पार्टी, उस इत्तेहाद का साथ दे दे जिस इत्तेहाद का अगले इलेक्शन में कोई बयानिया ही नहीं है उनकी कोई। लेकिन परवेज इलाही साहब जाती तौर पे नून लीग के साथ तो एक इंटरनल सेटलमेंट कर सकते हैं ना, और इस बात की गुंजाइश तो मौजूद है, क्योंकि उनके अक्सर बयानात इस बात की क्लैरिटी नहीं दे रहे होते कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा मुतमईन है। कभी उनके बयानात काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और कभी एक बड़ा सवालिया निशान भी उन्हीं बयानात में होता है। इसकी वजह यह कि कभी कभी सबको ऐसे ही लगता है कि वो दो किश्तियों का सवार है, लेकिन शायद दूसरी किश्ती सियासी नहीं है। तो सर ये कि किश्तियां अगर इनकी ना तैरी तो सर इस मुल्क की मईशत का क्या होगा, इस मुल्क की जमहूरियत का क्या होगा? फिर हम एक और तीसरी कुव्वत को दावत तो नहीं दे रहे कहीं? देखें, बात यह है कि कोई भी, मुझे इस वक्त ईमानदारी से ऐसा नहीं लग रहा कि जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो पाकिस्तान के बारे में सीरियसली सोच रही हैं। कोई चीज, कोई इस तरह का कुछ कदम, कोई इस तरह की पॉलिसी नजर ही नहीं आ रही। वो सिर्फ अगले इलेक्शन में अपना जाने का बयानिया ढूंढ रहे हैं और अभी अपनी हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा तूल दे रहे हैं कि जितना वो पर्सनल बेनिफिट। लेकिन शाह साहब मुझे ये तो पता है, आप सही कह रहे हैं, तूल दे रहे हैं, मुझे ये समझा दें इस इकदाम से जो पंजाब असेंबली तहलील होनी थी, चलो इस जुम्मे को नहीं होगी, लेकिन ये कितना स्ट्रेच किया जा सकता है, इसमें मजीद और कितनी गुंजाइश बाकी है? देखिए, ये आज 6:20 पर इमरान खान शाम को खिताब करेंगे, उसके अंदर ये मेरा ख्याल है चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि अब अगला सियासी सिमत क्या है पंजाब की। जी वो एक सियासी सिमत दे देंगे, उसके सामने ज्यादा बेहतर नजर आएगा। आपका अगर मैं तजिया जानूं कि ये जो पंजाब असेंबली का जो मामला है, अगर तहरीक इंसाफ इस मौके पे डटी रहती है कि तहरीक इंसाफ पंजाब और केपीके की असेंबली तहलील करेगी, तो ये जो रुकावट है कितने अरसे में दूर की जा सकती है? अगर तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से बात करूं, इसमें मजीद हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता और कितना वक्त दरकार होगा? लेकिन मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के अंदर ये मामला ओवरकम कर जाएगी पीटीआई और वो असेंबलियां तोड़ देगी। इसमें कोई दूसरी बात मुझे भी नजर आ रही कि शायद तो ये समझा जाए कि अगर दिसंबर के आखिर तक नहीं तो जनवरी के मिड तक ये असेंबलियां तहलील हो सकती हैं। सर, ये असेंबलियां तहलील होंगी। तो सर जब इवेंचुअली ये असेंबलियां इस तरीके से ही तहलील होनी है, तो मुझे जरा ये तो समझा दें कि इस वक्त ये जो एक हम देख रहे हैं कि एक रेसलिंग हो रही है, नूरा कुश्ती दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, तो क्योंकि आप नताइज जानते हैं पर आप वहां पे अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे, तो फिर इसके बारे में क्या किया जाए? क्योंकि इसका नुकसान तो आज मुल्क को हो रहा है, आज पंजाब की आवाम को हो रहा है, आज पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है। दुनिया भर में जो हेडलाइंस लग रही है पाकिस्तान के हवाले से, वो किसी भी तौर पर मुस्बत नहीं है। तो इसका आखिरी नतीजा क्या होने जा रहा है? सर, इसका नतीजा कुछ भी कर ले, ये जितनी मर्जी तूल दे दे, जाना इस कौम ने इंतखाबात की तरफ है और इंतखाबात में ये जाने को तैयार नहीं। सिर्फ ये बहाने हैं इंतखाबात से भागने के, ठीक हो गया, ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करने के। ठीक हो गया। रिजवान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे।